सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन चैनल टेक प्रोग्रामिंग CSIT। और आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों की जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कोडिंग करते समय, ताकि हम एक अच्छे कोडर बन पाए। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो पहला पॉइंट है, यू शुड हैव इंटरेस्ट इन कोडिंग। यार एक बात खुद सोचिए आप, और सोचना कि यार अगर हमें किसी चीज़ को करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो उस चीज़ को हम और अच्छे से कैसे करेंगे, उस चीज़ में हम बेटर कैसे बनेंगे, उस चीज़ में और अच्छे से हम जो है बेस्ट कैसे बन सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, अगर आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो वहाँ पर एक दिक्कत है। तो आपको अपने अंदर जो है वो इंटरेस्ट बिल्ड करना होगा कोडिंग की तरफ, या फिर आपको जो है कुछ ना कुछ करके यार अपने अंदर इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपको कोडिंग सीखनी है और इंटरेस्ट लिए बिना अगर आप कोडिंग सीखोगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, और आपको जो है आगे चल के परेशानी होने वाली, कुछ मज़े वज़े कुछ नहीं होने वाले। ओके, लर्न ऑल द बेसिक सिंटेक्स ऑफ अ लैंग्वेज। तो अब यार हम जैसे कोई भी लैंग्वेज हम लर्न कर रहे हैं, जैसे पाइथन, C++, जावा स्क्रिप्ट और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं, तो हमें जो है इन सब चीज़ों का जो है बेसिक सिंटेक्स पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस तरह से काम कर रही है। बेसिक चीज़ें हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। क्योंकि यार ऐसा कुछ नहीं होता कि कोडिंग में हर किसी भी बंदे को सब कुछ आता है। किसी भी बंदे को ऐसा कोई बंदा नहीं जिसे कोडिंग का 100% सारी चीज़ें आती हैं। कोई ना कोई लाइब्रेरी होती है जो हमारे काम आती है, पर हमें आती नहीं है, तो उससे हमें जो है सीखना पड़ता है। तो उससे सीखने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ बेसिक सिंटेक्स वगैरह की ज़रूरत तो पड़ेगी। जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो गई हमारी, फंक्शन को बनाना, किस तरह से ये सारी प्रिंट स्टेटमेंट वगैरह निकालते हैं, क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स के बारे में, हमें अपने डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। क्योंकि जब हम प्लेसमेंट्स वगैरह में बैठते हैं तो हमसे यही चीज़ें पूछी जाती हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, एल्गोरिदम्स के बारे में। इससे पता चलता है कि हमारा जो है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर है। तो हमें इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमें डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स ढंग से आते हैं। और इस काफ़ी सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप जो है इन सब चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। और बात करें तो ट्राई टू बी लॉजिकल। अब ये यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब शुरू हुए हैं, और क्योंकि पहले वाले जो पॉइंट है वो जनरल है, लेकिन ये जो है स्पेसिफिकली कोडर्स के लिए है। तो ट्राई टू बी लॉजिकल। अब लॉजिकल मतलब किस सेंस में लॉजिकल? यार अब आपको सोचना पड़ेगा लॉजिकली कि अगर मैं ये टास्क करता हूँ और इसके बाद मैं किसी और टास्क को करता हूँ तो उसको किस तरह से वर्क करना चाहिए। क्योंकि जब आप कोड लिखते हैं, आप कोई ऐप वगैरह बनाते हैं, तो उसमें लॉजिक यूज़ करते हैं। क्योंकि कोड लिखना अलग बात होती है और कोडिंग करना अलग बात ही होती है। लॉजिक बनाना असली कोडिंग होती है, ना कि सिर्फ कोड या सिंटेक्स लिख देना। तो हमें जो है सिंटेक्स लिखने वाला नहीं बनना, हमें जो है ना कोड लिखने वाला बनना है। मतलब उसको लॉजिक बनाना, हमें उसको सीखना है। अब लॉजिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स को, जैसे हमारी डेली बेसिस की प्रॉब्लम होती हैं, तो उसको करने का हम जो है सीख सकते हैं। जैसे हम अगर कोई एग्जांपल लें, अगर पर्टिकुलर अगर मुझे यहाँ से कहीं जाना है, तो सपोज़ मैं क्या करूँगा, पहले मैं खड़ा हूँगा, घर से बाहर निकलूँगा, देखूंगा आसपास कहीं जाने का कुछ भी, मतलब इस टाइप से है, कुछ समझ सकते हो आप। मतलब तो लॉजिकली सोचने की कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी बेनिफिट देने वाली है आपको कोडिंग लाइफ में। और आगे की बात करें तो ट्राई टू थिंक विद द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यार काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम जो है कोड करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर वगैरह आते हैं। तो उन एरर्स को पकड़ने के लिए हमें एक तो लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, दूसरा फर्स्ट प्रिंसिपल कि मतलब अगर हमने कोई गलती हुई है, मान लीजिए अगर हमारा जो है एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट निकाली और प्रिंट स्टेटमेंट में हमारी एक वर्ड की जो है स्पेलिंग गलत है, तो आपको उस स्पेलिंग को देखते ही पता चल जाएगा कि यार हमारे कोड में जो है स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, और आप उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन ऐसा हर बार थोड़ी होगा कि आप खाली प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे और उनमें एरर आएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ों में, इंपॉर्टेंट चीज़ों में भी एरर आ जाते हैं। तो आपको उस चीज़ को पढ़ के पता चल जाना चाहिए, या फिर अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये एरर किस वजह से आया होगा। अब ये इस चीज़ का कोई पर्टिकुलरली हम कुछ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये जैसे जैसे हम आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा कोडिंग करेंगे, उससे आपकी ये जो चीज़ है जो डेवलप होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और अगले पॉइंट की बात करें तो डू इनफ प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम्स। अब ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कोई भी अगर जैसे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम टाइप की होगी प्रॉब्लम्स, तो हमें जो है इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हर पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम के एटलीस्ट 10 से 12 से 15 क्वेश्चंस तो कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इतने क्वेश्चंस नहीं करते तो यार हमें उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन अगर हमसे कोई पूछते हैं तो हम बता नहीं पाएंगे, तो उसमें हमें जो है दिक्कत आएगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है खास करके
कि हम जो है सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी बजा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।